अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए एक बहुत ही बुरी खबर लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि रमज़ान का प्यारा महीना चल रहा है और ऐसे वक्त में हर कोई अल्लाह को राज़ी करने में लगा हुआ है। और जिस वक्त मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इस वक्त करीब रात के 2:30 बज रहे हैं। मैं भी कुरान शरीफ की तिलावत ही कर रहा था, लेकिन मेरे को एक बात जो थी वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी, जिसकी वजह से मुझे ये महसूस हुआ कि मैं अपनी बात आप तक शेयर करूं, अपने दिल की बात आपको बताऊं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे दिल से पूछें तो मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था, कभी नहीं सोचा था कि मैं इस हवाले से कभी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये बड़े अफसोस का मुकाम है कि मुझे इस हवाले से वीडियो को बनाना पड़ रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को ये बात मालूम पड़ चुकी होगी कि हमारे बीच अब मसाले शरीयत ऑनलाइन के एडमिन यानी जिनका नाम इकराम रज़ा कादरी था, वो अब दुनियाई फ़ानी को छोड़कर रुखसत हो चुके हैं। आज मैं आप सभी को इकराम रज़ा भाई के हवाले से एक वीडियो भी दिखाऊंगा जो कि उन्होंने हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने पर हमें बधाई दी थी और किस तरीके से उन्होंने मोहब्बत के इजहार किया था। जब आप सुनेंगे तो यकीनन आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। वो वीडियो हम आपको वीडियो की आखिर में दिखाएंगे। आप यकीन करें कि मुझे इस बात के ऊपर ज़रा भी अब तक यकीन नहीं आ रहा है कि हमारे बीच से वो हमारे प्यारे भाई जिनसे मैं हमेशा नसीहत लिया करता था, जो मुझे सही और गलत की पहचान बताया करते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप यकीन कीजिए कि मैंने कल ही उनको मैसेज किया था व्हाट्सएप के ऊपर और उनको सलाम किया था ताकि उनके हाल चाल के बारे में पूछ सकूं, क्योंकि वो लगातार 15 दिन से अपने चैनल के ऊपर एक्टिव नहीं थे, कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे। मुझे चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि उनकी तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर भी मैंने उनका हाल चाल पूछने के लिए उनको मैसेज किया था। लेकिन जब उनका कोई जवाब नहीं आया तो मैंने ये सोचा कि हो सकता है उनकी तबीयत ख़राब हो या फिर हो सकता है कि वो बिज़ी हों, इसी वजह से उन्होंने अपने व्हाट्सएप को बंद कर रखा है और अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। लिहाजा मैंने दिल में ये ख्याल किया कि जैसे ही मैं फ्री हो जाऊँगा उसके बाद मैं इनको कॉल करूँगा। लेकिन यकीन मानिए, मैंने कभी इस चीज़ के बारे में तसव्वुर नहीं किया था कि अगले ही दिन उनके इंतकाल की खबर आ जाएगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे भाई को जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए, क्योंकि वो अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए दीन का काम कर रहे थे, गुस्ताखान रसूल को मुँह तोड़ जवाब दे रहे थे। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें हम तक पहुँचाई और आप यकीन कीजिए कि वो दिल के बहुत ही अच्छे इंसान थे और उनसे हर कोई मोहब्बत करता था। जब भी मैं किसी मसले के अंदर फंस जाया करता था, जब भी मुझे किसी मसले का हल नहीं मिलता था, तो सबसे पहले मैं इनको ही कॉल लगाकर इनसे पूछा करता था, मेरे भाई आप मुझे बताएं कि इस मसले का हल क्या है। और ये कभी भी इनकार नहीं किया करते थे, फ़ौरन ही जवाब दिया करते थे। और फिर मेरे प्यारे दोस्त, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उनको कॉल किया था, उनसे बहुत सारी बातें की थी, लेकिन कभी भी उन्होंने गुस्से से मुझे कोई बात नहीं की, हमेशा से प्यार से बात करते रहे। और फिर आज अचानक जब ये खबर सामने आई तो एक मुझे झटका सा लगा, एक सदमा सा लगा। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था इस बात के ऊपर कि कैसे हो सकता है ये चीज़, लेकिन जो चीज़ सच है वो तो है और एक न एक दिन तो हमको इस दुनिया फ़ानी को छोड़ के सब कुछ जाना है। और फिर ये जो हुआ, यकीनन ये बहुत बुरा हुआ, लेकिन अल्लाह का एहसान देखिए कि वह अपने नेक बंदों को रमज़ान के महीने में अपने पास बुलाता है और रमज़ान के महीने में हमारे प्यारे भाई हमें छोड़कर दुनिया से गए। मेरे प्यारे दोस्तों, वैसे तो बहुत सारी बातें थी इनके हवाले से कहने के लिए मेरे पास, लेकिन मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। लेकिन यकीन कीजिए कि मेरे लबों से अब वो बातें नहीं निकल पा रही हैं जो मैं कहना चाहता था, क्योंकि बड़ी तकलीफ़ हो रही है इस चीज़ को लेकर। ये कैसे हो सकता है ये चीज़, यानी अभी 15 दिन पहले जिसके हम वीडियोस को देखा करते थे, जिनकी बातों को सुना करते थे, आज वो हमारे बीच नहीं रहा। तसव्वुर करने वाली बात है कि सोचिए चीज़ को कि कितनी जल्दी लोग दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं और इतनी कम उम्र के अंदर ये चले गए। तो इससे हमें ये चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि जिसकी मौत जब लिखी होगी तभी आ जाएगी और सांस का कुछ पता नहीं कब चली जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे वक्त में अल्लाह को राज़ी करो, उसके रसूल को राज़ी करो, क्योंकि कुछ पता नहीं अगले पल हमारे साथ क्या वाक़या पेश आ जाए, अगले पल हमारी सांस चले ना चले। बेशक मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह शे के ऊपर कादिर है, वो बड़ा नवाजने वाला है। लेकिन दोस्तों तसव्वुर कीजिए कि अगर हम गुनाह की हालत में इस दुनिया फ़ानी को छोड़ के चले गए तो हमारे साथ क्या वाक़या पेश आएगा, हमारा क्या अंजाम होगा, अल्लाह की कितनी बड़ी नाराज़गी हम पर आएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ कीजिए और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश कीजिए। बेशक वो बड़ा माफ़ करने वाला है, बड़ा अता करने वाला है और अल्लाह की
बारगाह में हाथ उठाकर हमारे प्यारे भाई इकराम रज़ा के हवाले से भी दुआ कीजिए। और फिर मैं ही नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस बात के ऊपर अब तक यकीन नहीं आ रहा है कि हमारे प्यारे भाई इकराम रज़ा का इंतकाल हो चुका है। अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फ़रमाए। अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों से आज कुछ भी नहीं बोलूँगा, बस ये कहूँगा कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इनके हक़ में दुआ कर सकें। रमज़ान का प्यारा महीना चल रहा है और ऐसे वक्त में जब लोग इनके लिए दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इन्हें जन्नत में आला से आला मुकाम अता फ़रमाएगा। बेशक वो अता करने वाला है। और साथ ही साथ आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि ये जो महामारी का दौर चल रहा है इससे बचने की कोशिश करें, क्योंकि इसी महामारी की वजह से रोज़ आना न जाने कितने मासूमों की जान जा रही है। लगातार 5-6 दिनों से मेरे पास अपने लोगों की मरने की खबर सामने आ रही है। और इसी बीच हमारे इकराम रज़ा भाई भी इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर रुखसत हो गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इकराम रज़ा क़ादरी, हमारे भाई जान आलम जिनके अभी अभी 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है और बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनके लिए। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला इनको खूब तरक्की बरकत अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए और इनको दीन की खिदमत करने का जज्बा और शौक़ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इसी तौर तरीके से इनको अपने चैनल के ज़रिए इस्लाम की प्यारी प्यारी बातें आगे तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए।